हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है मेरे चैनल डेली लाइफ अफेयर्स में। आज के इस वीडियो में हम लोग ओथेलो गेम का अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू करेंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग इंडोर गेम है। ओथेलो गेम इस तरीके की पैकेजिंग में आता है। इसमें 2 प्लेयर्स खेलते हैं और ये गेम 8 इयर्स एंड अबव के लिए रिकमेंडेड है। अब इस गेम को खोलकर इसके कंपोनेंट्स देख लेते हैं। इसके साथ ये हमें मिलता है एक गेम बोर्ड। इसके बाद ये है 64 रिवर्सेबल डिस्क जो एक तरफ से ब्लैक और दूसरी तरफ से वाइट है, और ये लास्ट में है इंस्ट्रक्शन शीट, जिसे हम रूल बुक भी कह सकते हैं। सबसे पहले दोनों प्लेयर्स सारी डिस्क को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। एक प्लेयर वाइट डिस्क और दूसरा प्लेयर ब्लैक डिस्क के साथ खेलेगा। गेम को शुरू करने से पहले 2 ब्लैक एंड 2 वाइट डिस्क को बोर्ड के सेंटर में इस तरह से प्लेस कर देते हैं। उसके बाद दोनों प्लेयर बोर्ड पर अपनी अपनी जगह सारी डिस्क को प्लेस कर देंगे। चलिए गेम्स के रूल्स देख लेते हैं। रूल नंबर 1, प्लेयर को अपनी डिस्क बोर्ड पर अपोनेंट की डिस्क के पास प्लेस करनी है ताकि वो एक और एक से ज्यादा अपोनेंट की डिस्क को ट्रैक कर सके। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर ब्लैक प्लेयर अपनी डिस्क को व्हाइट प्लेयर की डिस्क के पास इस तरह रखेगा कि उसकी डिस्क ट्रैप हो जाए। अब अगर मैं इस डिस्क को यहाँ रख देती हूँ तो व्हाइट डिस्क 2 ब्लैक डिस्क के बीच में ट्रैप हो जाएगी और ट्रैप हुई डिस्क को हम फ्लिप कर देंगे। सिमिलरली अगर व्हाइट प्लेयर की डिस्क को मैं यहाँ रखती हूँ तो ब्लैक डिस्क इन 2 व्हाइट डिस्क के बीच में ट्रैप हो जाएगी और ब्लैक डिस्क को फ्लिप कर देंगे। याद रखिए, डिस्क किसी भी डायरेक्शन में ट्रैप हो सकती है और हमें ट्रैप हुई सारी डिस्क को फ्लिप करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर इस ब्लैक डिस्क को यहाँ रखती हूँ तो हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल और डायगोनल सभी डायरेक्शन में ट्रैप होने वाली व्हाइट डिस्क को मैं फ्लिप कर दूंगी। रूल नंबर 2, एक प्लेयर की डिस्क रखने से दूसरे प्लेयर की अगर एक से ज्यादा डिस्क ट्रैप हो जाए तो उस सिचुएशन में हमें दूसरे प्लेयर की वो सारी डिस्क फ्लिप करनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर व्हाइट प्लेयर की डिस्क को मैं यहाँ प्लेस करती हूँ तो ब्लैक प्लेयर की ये तीनों डिस्क और ये डायगोनल डिस्क व्हाइट डिस्क के बीच में ट्रैप हो गई हैं। ये सारी डिस्क मैं फ्लिप कर दूंगी। रूल नंबर 3, अपनी डिस्क को स्किप करके आप अपने अपोनेंट प्लेयर की डिस्क फ्लिप नहीं कर सकते। एग्जाम्पल के लिए अगर ब्लैक प्लेयर अपनी डिस्क यहाँ प्लेस कर देता है तो सिर्फ ट्रैप हुई इस व्हाइट डिस्क को ही फ्लिप कर सकता है। अपनी ब्लैक डिस्क को स्किप करके ये दोनों व्हाइट डिस्क फ्लिप नहीं कर सकता। रूल नंबर 4, प्लेयर की डिस्क रखने के बाद जो डिस्क डायरेक्टली ट्रैप होती है हमें वही डिस्क फ्लिप करनी है। फ्लिप करने से अगर दूसरे प्लेयर की कोई डिस्क ट्रैप होती है तो वो हमें फ्लिप नहीं करनी है। एग्जाम्पल के लिए अगर ब्लैक प्लेयर अपनी डिस्क को यहाँ रखता है तो ट्रैप हुई ये दोनों व्हाइट डिस्क को वो फ्लिप कर देगा, लेकिन फ्लिप करने के बाद ट्रैप हुई ये दोनों व्हाइट डिस्क को वो फ्लिप नहीं करेगा। रूल नंबर 5, गेम में प्लेयर को अपने टर्न पर अपोनेंट प्लेयर की कम से कम एक डिस्क को फ्लिप करना कंपलसरी है। अगर वो ऐसा नहीं कर पाता है तो प्लेयर अपना टर्न मिस कर देगा और दूसरे प्लेयर का टर्न आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम यहाँ देखें तो व्हाइट प्लेयर अपनी डिस्क ऐसी जगह नहीं रख पा रहा जहाँ से वो ब्लैक प्लेयर की डिस्क को फ्लिप कर सके। ऐसे में व्हाइट प्लेयर का टर्न मिस हो जाएगा और ब्लैक प्लेयर अपना टर्न चलेगा। रूल नंबर 6,
कभी ऐसा भी हो सकता है प्लेयर की सारी डिस्क खत्म हो जाए पर बोर्ड पर अभी भी जगह बची है और वो दूसरे प्लेयर की डिस्क को फ्लिप कर सकता है। इस सिचुएशन में दूसरा प्लेयर उसे अपनी एक डिस्क देगा। ऐसा कितनी बार भी हो सकता है। एग्जाम्पल के लिए ब्लैक प्लेयर की सारी डिस्क खत्म हो चुकी है लेकिन बोर्ड पर अभी भी जगह है, तो व्हाइट प्लेयर अपनी एक डिस्क ब्लैक प्लेयर को देगा जिससे ब्लैक प्लेयर अपनी टर्न कंप्लीट कर सके। एंड गेम। अगर दोनों प्लेयर की सारी डिस्क खत्म हो जाए या फिर किसी वजह से दोनों प्लेयर एक दूसरे की डिस्क फ्लिप ना कर पाए तो गेम यहीं पर एंड हो जाता है। इसके बाद दोनों प्लेयर अपनी अपनी डिस्क बोर्ड पर काउंट करते हैं। जिसकी डिस्क सबसे ज्यादा होती है वो प्लेयर जीत जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। किसी भी क्वेरी और सजेशंस के लिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।